हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा ट्रेडिंग। आज हम निफ्टी पे प्रेडिक्शन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं हमने कल क्या प्रेडिक्शन करी थी। कल हमने दो ट्रेड दी थी, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने क्या रिएक्ट कर रहा है। ट्रेड के लॉजिक और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको कल एक ट्रेड दी थी, अगर जिन भी भाइयों ने लास्ट वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप लोग अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पे दो ट्रेड दी थी और इनिशियल फेज में ही, डाटा फेज में ही बोला था कि मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होगा और अच्छी खासी रैली में दिखेगा मार्केट। सेम एज आपने देखा होगा, मेरी फर्स्ट ट्रेड भी इनिशियल 9:15 पे ही थी और ये बोल रहा था कि मार्केट खुलते साथ पुट की पोजीशन बना सकते हो। और आपको मैंने लेबल दिया था, लेबल भी आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो कि इस जोन के आसपास अब देखोगे तो उसी जोन के आसपास 25,832 से यहाँ से मार्केट एक रिवर्स लेगा और इस जोन पे आके रुकेगा। सेम एज वही चीज़ हुई है, बस हाँ एक्सपायरी के बेस पे प्रीमियम की जो वोल्टिलिटी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी। मतलब ओवरऑल यह भी समझ सकते हो कि दो ट्रेड थी, दोनों के टीपी हिट हुए हैं। ओवरऑल मतलब मार्केट का जो व्यू था, व्यू स्ट्रक्चर सेम एज चला है। बाकी आज भी हम लोग हाँ सेम एज दो ट्रेड देंगे मार्केट में। मतलब ट्रेड क्या, मैं बेसिकली आप लोगों को एंट्री लेवल बता सकता हूँ। बाकी ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं करना वो तो आपकी खुद की विशेष होगी। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग डेटा देख लेते हैं, एफआईडीआई डेटा क्या है। बाकी आज इन्फ्लेशन रेट आया, उसके बारे में बात करेंगे, तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। सो आप लोग के सामने स्क्रीन दिख रही है, बेसिकली 12 तारीख का एफआईडीआई डेटा है। अगर इस डेटा को हम लोग देखें तो यहाँ पे एफआई कैश में जो पोजीशन है वो 108 करोड़ के आसपास है। और डीआई की पोजीशन की बात करें तो कैश में ही 276 करोड़ के आसपास है। एफआई की जो फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन है, अगर उसकी बात करी जाए तो बहुत छोटी सी वैल्यू 136 करोड़। अगर ऑप्शंस की बात करें 686। और स्टॉक के ऑप्शन और फ्यूचर में थोड़ी सी सेल आउट वैल्यू दिख रही है। तो यहाँ पे देखो, आज भी अगर ओवरऑल देखो तो डीआई की पोजीशन इतनी बड़ी आपको कहीं पे दिख नहीं रही है। इसके ना दिखने के कुछ रीजंस मैंने आपको इनिशियल में भी बताया था कि कुछ इवेंट्स हैं। जो इन्फ्लेशन रेट का इवेंट आया है, बेसिकली देखो इन्फ्लेशन रेट होता क्या है। इन्फ्लेशन रेट होता है कि किसी भी कंट्री का महंगाई का मतलब, अगर शॉर्ट वे में आपको बताऊं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि कोई, लेट सपोज एग्जांपल 100 रुपीज़ का ले लेते हैं। 1.33 का इन्फ्लेशन रेट इनिशियल में चल रहा था, जो कि बढ़ के 2 पॉइंट समथिंग हो गया। अब यहाँ पे जो 100 रुपीज़ है हमारे, उसका आज की डेट में 100 रुपये वैल्यू, बट आने वाले टाइम जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। इनकेस अगर आप एफडी करते हो 10,000 रुपए की, आपको रेट तो बढ़ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का ईयरली मिल गया, बट ओवरऑल महंगाई इतनी हो गई, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है वो ओवरऑल वैल्यू वहाँ पे लो हो गई। मतलब महंगाई बढ़ गई तो जो आपको 6,000 रुपये मिले, इन्फ्लेशन रेट की वजह से वो कम हो गए। तो ये इन्फ्लेशन रेट है ओवरऑल। तो ये कहीं ना कहीं देखोगे तो इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बढ़ने के कारण भी कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंटीमेंट है इंडिया की मार्केट के लिए। बाकी ओवरऑल डेटा का, अगर डेटा को हम समराइज करें तो ये निकल के आता है कि मार्केट के अंदर कल भी जो मूवमेंट आपको आज दिखने को मिली है वो ओपनिंग के बेस पे मिल सकती है, बट ओवरऑल जो कैंडल्स की मूवमेंट होगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी। बाकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो ट्रेड बनेगी उसके लिए अब लोग वीडियो पूरी देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्लोबल इंडेक्स देख लेते हैं, जिसमें कि आपका डाउ जोन्स 190 से 1.039% प्लस में भी रनिंग कर रहा है। और नैस्डैक की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही कह सकते हो आप उसको, 0.11% के आसपास है। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो -114 पॉइंट है। इट मीन्स थोड़ा सा मार्केट रिकवर हुआ है, ऑलमोस्ट 30 से 40 पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे निफ्टी के अंदर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे और लेवल्स निकालने की कोशिश करेंगे कहाँ से हमारी क्या ट्रेड बन सकती है। तो कोशिश करना वीडियो को पूरी देखना और सेंटिमेंट को समझने की कोशिश करना। जो बेसिकली चार्ट है आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। अगर आप मार्केट का नॉर्मल आज की क्लोजिंग की बात करोगे तो क्लोजिंग 25,976 के आसपास हुई है। और ओवरऑल सेंटीमेंट देखोगे तो 3 PM के अंदर एक स्पाइक दिखता है। ये बेसिकली स्पाइक रिजिट नहीं होता है और सेम जोन पे मार्केट आके अपने आप को क्लोज कर देता है। अब देखो नीचे से जो लेवल निकल के आएगा आपका, उसके लिए बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे इसको कन्वर्ट कर लो। हेलो, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग यहाँ पे सपोर्ट आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो यहाँ से एक जो मेजर सपोर्ट आपको दिखेगा ना, वो क्या दिखता है, ये जो हमारा जोन है हम लोग इसको मार्क कर लेंगे, जिस जोन पे हमें सपोर्ट दिख रहा है।
25,732। और अपसाइड का जो हमारा लेवल है वो सेम रिमेन्स रहेगा। अभी देखो मैं नीचे का सपोर्ट मार्क क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे को एफआई का डेटा दिखा है ना वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि जो इस लेवल को भी रीच आउट कर दे। अभी देखो आपकी ट्रेड कैसे बननी चाहिए इस चीज़ पे बात करेंगे। इस चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मार्केट किस लेवल से निकलता है तो क्या ट्रेड आपके लिए इजीली बनेगी। देखो मेरा पहला सेंटीमेंट सीधा यहाँ से क्लियर होगा कि देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये भी दिख रही है कि आपको इस एरिया के अंदर थोड़ा सा रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट थोड़ा सा नीचे और दिख सकता है। ये हमारा फाइनल लेवल रहेगा, एक तरीके से फाइनल टीपी भी ये रहेगा। अभी देखो मेरी फर्स्ट ओपनिंग अगर मुझे इस जोन में मिल जाती है, मैं जोन को मार्क कर देता हूँ, इस जोन में मेरे को अगर फर्स्ट ओपनिंग मिल जाती है, फर्स्ट ओपनिंग मेरे को यहाँ पे मिल जाती है तो मेरा जो पहला टारगेट होगा और पहली जो एंट्री बनेगी, सबसे पहली एंट्री बनेगी वो इसी लेवल की एंट्री बनेगी। यहाँ पे मेरी 9:15 पे एक एंट्री बन जाएगी, ये मेरी एंट्री होगी। और मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट में हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये जो मेरा फर्स्ट टीपी होगा, आप यहाँ पे जो टीपी को थोड़ा सा जूम करके देख लेना, ये मेरा फर्स्ट टीपी होगा। आज का लो, इस कैंडल का जो लो होगा ये मेरा फर्स्ट टीपी होगा। देखो ये जो कैंडल मिलेगी ना आपको फास्ट मोमेंटम में मिलेगी, तो इसको आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। अभी देखो यहाँ से ना इसी जोन से मार्केट के रिवर्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। क्यों बन जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्या दिख रहा होगा कि सेलर हल्के से हल्के एक्टिवेट दे। अभी देखो ये जोन बना नहीं है, बट कल और परसों में मार्केट इसी जोन के अंदर आपको बार बार एक रेजिस्टेंस और एक रेंज बाउंड बनाता हुआ दिखाएगा अपने आप को। क्यों उसका बनाने का रीज़न मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो इस जोन के अंदर छोटी छोटी विक्स दिख रही है, विक्स दिख रही है, सेम यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है। ये देखो अगर आपको मैं एक लाइन मार्क करके दिखाता हूँ तब आपको ये चीज़ समझ में आ पाएगी। ये देखो यही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो सीखने होते हैं। ये नया सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फॉर्म हुआ, ये देखो सेम एरिया को जब आप बैक हिस्ट्री में जाओगे ना, ये देखो मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने इसी एरिया में विक्स बनाया है बार बार। अभी एक नया जो सपोर्ट एरिया बनाएगा इसी जोन में बनाएगा, तो यही आपका एक फर्स्ट टीपी बनेगा एक तरीके से। अगर मार्केट आपको इस जोन के ऊपर कहीं पे ओपनिंग दिखा देता है, इस जोन से मार्केट रेसिस्ट करता है, तो आप देखो कॉल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट वहाँ पे पॉइंट थोड़े छोटे हैं। तो इससे बेटर है कि आप लोग मार्केट का थोड़ा वापस आने का वेट करो और ट्रेड उसी के अकॉर्डिंग प्लान करो। तो फर्स्ट ट्रेड हमारी बन जाएगी ये ओवरऑल हमारी फर्स्ट ट्रेड हो गई। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये हो गई बेसिकली फर्स्ट ट्रेड, ये फर्स्ट टारगेट हो गया। अब सेकंड ट्रेड की बात करी जाए तो सेकंड इस जोन के नीचे अगर मोमेंटम में निकलता है तो यहाँ से देखो इस जोन से मार्केट वापस एक पुल बैक लेगा। देखो गैप अप की होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मतलब कम इन द सेंस मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे को इस रेंज के अंदर मार्केट वापस मिल जाए। इस जोन के अंदर अगर इस जोन के अंदर मेरे को मार्केट मिल जाता है तो मेरे लिए यहाँ पे क्लियर कट फर्स्ट एंट्री ही ये बन जाएगी। उस केस में मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा, ये मेरी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दोनों सिनेरियो बता दे रहा हूँ, ये मेरी फिर फर्स्ट एंट्री बनेगी अगर मार्केट मेरे को इस जोन के अंदर ओपन दिखा देता है। 25,840 के आसपास ओपन होता है मार्केट, तो आपके लिए फर्स्ट टारगेट सीधा प्लान हो जाएगा। ये फर्स्ट टारगेट हो गया, फर्स्ट एंट्री। और उस केस में आप लोग ट्रेड को थोड़ा और होल्ड कर सकते हो पोटेंशियल के साथ, इसको आप फर्स्ट टीपी बना लोगे, फिर ये आपका फर्स्ट टीपी बन जाएगा। उस केस में 25,780 फर्स्ट टीपी बन जाएगा। और इस जोन से आप अगर पोजीशन को होल्ड करना है आप होल्ड भी कर सकते हो। फाइनल टारगेट आपका जो इनिशियल में होगा, जो मैंने फर्स्ट इनिशियल में बताया, ये आपका फाइनल टारगेट हो जाएगा 25,776। अब अगर रही बात एसएल की, तो देखो एसएल के लिए आप लोग क्या करो, मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ। अब छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ, वहाँ पे जो एसएल मार्क करना है अपनी क्वांटिटी के बेस पे कर लो। और लास्ट प्रीमियम जो मार्केट का बना होगा, मतलब जो साइडवेज एरिया बना होने के बाद जो आज इस जोन में हुआ है, ये देखो ये जो एरिया हुआ है, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम निकाल लो आप। फॉर एग्जांपल 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास जो उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बना है उससे 5 से 7 पॉइंट
नीचे का लो का एसएल बन सकता है इजीली। बाकी मोमेंटम कैरीड आउट होता रहेगा इसी के थ्रू। और देखो ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट का भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट रैली करता है पॉजिटिव न्यूज़ के साथ, बट देखो पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं बेसिकली, तो ओवरऑल देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज़ है, तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में दिखेगा। तो ओवरऑल मेरा व्यू कल के लिए भी बेरिश होगा।